कौन प्लेयर्स डिज़र्व करते हैं इस टीम में रहना जी। और कौन लोग डिज़र्व करते हैं कि वो अपना करियर इसके बाद उसको टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ कर दें। इफ्तिखार इज द ठीक वन है, वो चाचू बाय बाय। शादाब खान, शादाब एज अ बैटर कैसे खेल सकता है भाई? आपके पास बहुत थोड़ी आपके पास एविडेंस है जिसके बेस पे आपने ये एस्टेब्लिश कर दी कि शादाब जो है वो पूरा बैट्समैन खेलेगा। उस्मान पे तो बहुत बड़ा गैम्बल लिया वो वापस पाकिस्तान ने। यूए चले जाएं, यूएई। देखिए आजम खान, रिजवान बाबर की जो टेम्पलेट है वो इसको ख़त्म करना है। चले, कल का जो हमारा मैच हो गया वो तो हो गया, पूरी दुनिया ने देख लिया, बट द नाउ रियल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि अब आगे फ्यूचर क्या हमने देखना है। कौन प्लेयर्स डिज़र्व करते हैं इस टीम में रहना जी। और कौन लोग डिज़र्व करते हैं कि वो अपना करियर इसके बाद उसको टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ कर दें। देखिए कुछ करियर तो डेफिनेटली खत्म होने वाले हैं इस वर्ल्ड कप के बाद, इसमें कोई डाउट नहीं। वो आप पेशेंट गोई अपनी कर दें, कौन से खत्म होने वाले हैं। इफ्तिखार इज द ठीक वन है, वो चाचू बाय बाय। इफ्तिखार बाय बाय। ठीक है। और शादाब खान वी कैन इजीली टॉक अबाउट कि शादाब खान का फिलहाल उसके करियर को ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी ठीक है, है। बिकॉज ना वो तीतर है ना वो बटेर है। वो आधा तीतर आधा बटेर वाली जो बात होती उनकी है फॉर्म वो बहुत खराब है। फॉर्म इज नॉट एन इशू, फॉर्म का बहाना है ये। आपकी स्किल सेट उस पाए की नहीं है। फॉर्म तब आती है जब आपका स्किल सेट पूरा हो और आपसे रन्स ना हो रहे हो। ये वी ऑफन कंफ्यूज कि हम फॉर्म को लेके हम एक प्लेयर को हम लेवरेज एक बचा रहे होते हैं। देखिए फॉर्म, विराट कोहली का ही कहना था कि फॉर्म इज अबाउट हाउ यू फील ऑन द गिवन डे, और उसके बाद आप परफॉर्म करते हो कैसे, वो आपके मेंटल और ये वो। जब आपका स्किल सेट आपका साथ ही नहीं दे रहा तो फॉर्म तो सेकेंडरी चीज़ बन जाती है ना। कल शादाब से बॉलिंग ही नहीं कराएगी, मीन्स के बैक ऑफ द माइंड क्या था कि शादाब एज अ बैटर खेल रहा है। शादाब एज अ बैटर कैसे खेल सकता है भाई? आपके पास बहुत थोड़ी आपके पास एविडेंस है जिसके बेस पे आपने ये एस्टेब्लिश कर दी कि शादाब जो है वो पूरा बैट्समैन खेलेगा। अगर शादाब बॉलिंग नहीं कर रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस पर अच्छी खासी आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो टीम में नहीं बनता। आपके पास पूरा स्पिनर है ही नहीं है टीम में। इंडिया प्ले 2 फुल स्पिनर जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हम कहते हैं कि पूरे स्पिनर हैं एंड दे कैन बैट। ठीक है, दे कैन बैट वेल इनफ कि उन पे हम कॉन्फिडेंस हम शो कर। शादाब खान पे हम कॉन्फिडेंस शो कर सकते नहीं कर सकते। बॉलिंग हम उनसे करवा नहीं रहे, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस खत्म। आप बैटिंग पे गैम्बल कर रहे हैं उनके ऊपर। तो बेसिकली शादाब इनकम्प्लीट है। शादाब की बॉलिंग पिछले 3 साल से क्वेश्चनेबल है। ही हैज़ बीन डूइंग, वो अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, शादाब नीड्स टू गो, इफ्तिखार नीड्स टू गो। उस्मान पे तो बहुत बड़ा गैम्बल लिया वो वापस पाकिस्तान यूए ने। चले जाएं, यूएई। देखिए मुश्किल है, इट्स वेरी ट्रिकी। आपको मुझे तो थोड़ा बुरा लगता है उनके लिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला। ठीक है, उनके पास अपनी रीजंस होंगे, उनको एश्योरेंसेस दी गई होंगी, बट क्या वो इस प्लेटफॉर्म के लिए रेडी हैं? यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन आपको रेज करना पड़ेगा कि यार बॉलिंग हमारी प्रीटी मच इज़ फाइन। हमने देख लिया कि उनका ग्लिम्स आपने कल देख लिया। वो यस बॉलिंग हैज़ बिन रफ, लेकिन बैलेंस बड़ा ज़रूरी था बैटिंग बॉलिंग में। हम पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं कि बैट्समैन बॉलर्स को ब्लेम करते आ रहे हैं। बॉलर, मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉलर बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, बुरी कर रहे थे। शाहीन वॉज बैड, हारिस फॉर्म में नहीं था। हारिस की जो बॉलिंग है आपके सामने, कल भी एक महंगा ओवर किया, उसके बाद उन्होंने अच्छा कमबैक किया, उन्होंने बेहतर किया। देखिए एवेंचुअली आपने एंड रिजल्ट देखना होता है कि आपका जो कोटा है आपने उसमें बेसिकली आपने कितना अच्छा किया। तो उमर, वैसे मैंने आपसे ये सवाल ज़रूर पूछना था, लेकिन पहले हम वो अपनी लिस्ट बता दें कौन से लोगों को जाना चाहिए, फिर मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पे आती हूँ। देखिए सीधी सी बात है, आप आजम खान तो आपको पता, अब एक मैसेज चला गया आजम, वो तो आपने ऑलरेडी उनको बेंच पे बिठाया, वो आपने बेंच पे क्या, वो बेंच से भी इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के बाद बाहर होंगे। वो कसूर उनका नहीं, कसूर उनको सेलेक्ट करने उस आँख का है जो ये समझ ही नहीं पा रही कि वो विजनरी आँख जो समझ ही नहीं पा रही कि क्या ये प्लेयर हमारे लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर है तो इनको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? आजम इज़ गॉन। इफ्तिखार को मेरा नहीं ख्याल कि वो कंटिन्यू करेंगे और किस मुंह से कंटिन्यू करवाएंगे। शादाब नीड्स टू सिट बैक, जस्ट गो बैक इनटू डोमेस्टिक। अपनी फॉर्म को, अपनी जो आप अपेरेंटली जो आप फॉर्म की बात कर रही हैं, वो फॉर्म या अपनी गेम को वापस रिफाइन करें। ठीक है, रिफाइन डिस्कवर करें। तुम हो क्या, तुम्हें करना क्या, बॉलिंग करनी, बैटिंग करनी है। ठीक है, जस्ट गिव अस इनफ एविडेंस कि जाओ जाके कुछ करो और दोबारा अपनी पोजीशन को रीइन करो। टॉप ऑर्डर में रिजवान बाबर की जो टेम्पलेट है वो इसको ख़त्म करना है, इसको ख़त्म करना है। ये पिछले 1.5-2 सालों से डिबेट हो रही है। हम चूँकि आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था क्रिक इन्फो के ऊपर ही, मेरे सीनियर हैं उस्मान समीउद्दीन, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक लाइन लिखी कि कभी अच्छा नहीं था ये।
दोनों का बड़ा अट्रैक्टिव था, बड़े कंसिस्टेंट थे, रन्स कर रहे थे, हमें बड़ा अच्छा लगता है कंसिस्टेंट है, रन्स कर रहे हैं ये वो। लेकिन क्या वो इम्पैक्ट क्रिएट करते थे? नहीं करते थे। हम उनको सेलिब्रेट कैसे करते हैं जी, वो पावर प्ले में लॉन्गेस्ट उन्होंने ये कर दिया, फलानी चीज़ उन्होंने इतने रन्स कर दिए, लेकिन क्या वो टीम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? उनकी क्या इम्पैक्ट आ रही है उनकी इनिंग की वजह से? क्या उस तरफ ट्रांसलेट हो पा रही? नहीं हो पा रही। वो पावर प्ले वो अपना यूज़ करते हैं, रन्स करते हैं, वो रन्स उनको इंडिविजुअली फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। ये बात है। आई थिंक वो जो टेम्पलेट है उसको हमें उसको तोड़ना पड़ेगा, और हमें वहाँ पे टेम्पलेट जो मॉडर्न डे क्रिकेट में टेम्पलेट है, जैसे फ़खर ज़मान नीचे आप खिलाओगे कभी कभी चलेगा, वो उसको आपको ऊपर खिलाना ताकि उसको आपको लाइसेंस देना है आपको। फिर आपके 2-3 प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं, मोहम्मद हारिस वो टीम में आने बनते हैं, हिट एंड मिस करेंगे डेफिनेटली, वो 5-10 मैच में फ्लॉप होंगे, बट आपको स्टिक करना है। हैदर अली का हमने देखा, हमने उनको बहुत चांसेस दिए, उन्होंने भी लेट डाउन किया पाकिस्तान को। लेकिन देखें, जो लड़के यंग होते हैं उनको बेसिकली जब वो गलतियां करते हैं तो उनकी गलतियों को फिक्स किया जाता है। ठीक है। वो इतने मैच्योर क्रिकेटर्स नहीं बने कि उनको आप ये बोलें कि अब तुम चेंज नहीं हो सकते। जैसे कुछ ऐसे प्लेयर हमारे जैसे इफ्तिखार हैं, आपको लगता है कि इफ्तिखार अपने करियर के इस हिस्से में जाके बोलेगा कि मैं अपनी गेम चेंज करूं? नहीं चेंज कर सकता वो, उसकी गेम की उसकी पूरी सेटिंग हो चुकी हुई है। अगर आप उसको चेंज करने जाएंगे तो वो वही होगा जो फ़खर ज़मान के साथ हो रहा है। आप अपसेट कर रहे हैं एक प्लेयर को जो उसकी स्किल है, उसकी एक करैक्टर बना हुआ है उसकी बैटिंग का। आपने ये तो बता दिया कि हु नीड्स टू गो, बट अब हमारे पास इनके ऑल्टरनेट्स कौन है? मैं हारिस की बात की, मैंने मोहम्मद हारिस की बात की, हैदर अली की बात की, उमैर बिन यूसुफ की बात की मैंने। ये वो प्लेयर हैं जो आपके सिस्टम में आएंगे, इन पे काम किया जाएगा, इनको हमने ट्राई भी किया हुआ है। हमने आइडेंटिफाई करना इनके प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स को हल करो, क्योंकि यंग है वो। जो लड़का यंग होगा उसको ट्वीक करना, उसके जो मसले मसाइल उनको हल करना ज़्यादा आसान होता है। जो बंदा मेच्योर हो जाएगा 30+ या 36, 27, 28+ हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। अब्दुल्ला शफीक आपके वॉक इन है, बहुत इजी वॉक इन करेंगे, उनकी गेम टॉप ऑर्डर में वो अपने आप को एक्सेल कर रहे हैं और वो बड़ी अच्छी इनिंग खेल लेते हैं। वो टेक्निकल साउंड भी हैं, बड़े शॉट भी मार लेते हैं, और वो उनको बस आपको बैक करना होता है। तो जो टेम्पलेट मैंने बताया ना कि सम टाइम होता है कि आपको कुछ प्लेयरों को बाहर निकालना होता है, और आपने 1-2 आधे प्लेयर लाने होते हैं या पूरे प्लेयर लाने होते हैं, और आपको टेम्पलेट बदलना होता है, और उस टेम्पलेट को बिलीव देना होता है, भाई आप हैं और हमने ये क्रिकेट अब ये खेल, हमने ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, और हमें वो यकीन दिलाना है। देखिए, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट की हम बात करते हैं, हमें उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए वो लोग भी चाहिए। अगर आप उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से बोलेंगे इफ्तिखार खेल लेगा, तो इफ्तिखार शायद वो ना करे। इफ्तिखार ने आज जिंदगी मैच नहीं थे, आई थिंक 60+ मैचेस हो गया, उन्होंने मैच नहीं जीता है। इमाद की बात करें, इमाद फॉर द वेरी रीज़न टीम से बाहर पहले इसलिए नहीं होता था कि वो उसको बॉलिंग नहीं आती या उसको बैटिंग नहीं आती, कुछ ऐसी चीज़ें होती जिनकी वजह से वो टीम से बाहर, फिटनेस के इश्यूज़ होते हैं। अब जिस तरीके से वो कल इनिंग खेल रहे थे, वो नहीं खुल के बल्ला अपना बड़े शॉट, क्यों इंजर्ड थे वो, उनकी लग रहा था कि वो इस लेवल के लिए वो फिट नहीं है। ठीक है, तो ये वो प्लेयर हैं। आमिर पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। यस, आमिर ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन क्या आमिर आपका फ्यूचर है अगले 5-10 साल में आपके सामने है? आई सीरियसली डाउट। यस, आपने एक्सपीरियंस रखना है साथ में, तो आप आर्ग्यू कर सकती हैं कि चलो 1-2 साल ये हमारे साथ चल जाएगा क्या, लेकिन आमिर का मूड है पाकिस्तान से खेलने का, बिकॉज आमिर क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक दफ़ा रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, वापस वर्ल्ड कप के लिए खेले। अब क्या फुल टाइम पाकिस्तान के लिए खेलना चाहेंगे, क्योंकि आगे लीग का एकदम भरमार, अभी सब कुछ ओपन हो जाएगा, तो वो डोमेस्टिक तो वो वैसे ही नहीं खेलते हैं, तो उनको तो लीग में जाना होगा, तो लीग दोबारा खेलना शुरू करेंगे, दोबारा पाकिस्तान से खेलना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा सवाल है ये, इस पे काफ़ी अनसर्टेनिटी है आगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेके। और यही मोहसिन नकवी साहब का भी कल आई है स्टेटमेंट कि छोटी सर्जरी से अब काम नहीं चल रहा, बड़ी सर्जरी चाहिए। और उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो अपनी लोएस्ट फॉर्म में इस दफ़ा, और ये अब सबके सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, अब सबको जो पेंडोरा बॉक्स था वो खुल के सामने आ गया है। एवरीथिंग इज़ आउट इन द ओपन। पूरी दुनिया को हमने दिखा दिया कि हम यूएसए एक जो डेब्यू कर रही थी टीम, हम उससे भी हार गए। देन इंडिया से भी हम एक जीतते हमने मतलब अपना फर्स्ट इनिंग्स अच्छी करके दिखा दी, बट हम सेकंड इनिंग्स में हम बिल्कुल उनके चेहरे उतरे हुए थे, दे वर मेंटली लॉस्ट के अब तो गेम खत्म है। कमेंट्री चल रही थी, जब कमेंटेटर्स बात कर रहे थे, उसमें इंडियंस वर गॉन। 92% हमारे चांसेस थे ऑफ विनिंग, 92% और 8% चांसेस इंडिया के थे, और हम उस तरह आहिस्ता आहिस्ता 92 से हमने देखा कि हमारे सामने डिक्लाइन कैसे आया। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आई थिंक हमें वी नीड टू हैव नया फ्रेश ब्लड हमें लाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, और उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा।
अभी हो क्या रहा है, अभी कुछ चंद लोग हैं जो इंटाइटल्ड हैं, उससे बाहर वो जाने नहीं दे रहे आपके सिस्टम को, प्लेयर्स को बाहर जाने नहीं दे रहे। आप शादाब की बात करें, इफ्तिखार की बात करें, कंसिस्टेंटली टीम के साथ हैं वो, अच्छा करे बुरा करे टीम के साथ है वो। तो भाई सजाद रज़ा का कॉन्सेप्ट कैसे होगा? आपको लड़कों को ड्रॉप करना पड़ेगा और आपको उन लड़कों को, अच्छा जो नए लड़के आएंगे शायद वो आपको आके एकदम से मैच जिताना ना शुरू करें, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस, आप यंग पे पेशेंस आप शो कर इन्वेस्ट सकते करना हैं, शुरू इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं आप। तो ये आई थिंक इट्स अ लॉन्ग रोड। और जो मोहसिन साहब ने बोला है कि सर्जरी, बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, यस ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब हो जाए वो अब हो सर्जरी। जाए इसे। वो मैं हमेशा ज़्यादा ऑप्टिक्स होते हैं, लोग चीज़ें कहते भी हैं करने के लिए, बट आई होप कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, इस चीज़ों को समझते हैं। और आई थिंक उनको भी 4-5 महीने तो हो गए हैं सिस्टम में रहते हुए, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की समझ आ गई, उनको पता लग गया कि टीम में प्लेयर्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, उनको समझ आ गई है कोचेस क्या सोचते हैं, उनको समझ आ गई है कि पूरा सिस्टम कैसे चलता है। अगर उनको अभी भी समझ नहीं आई तो उनको समझने की बहुत ज़रूरत है, बट आई एम 100% श्योर उनको चीज़ों की समझ आ गई है और उनको फिक्स करने की बहुत शदीद और बड़ी जल्दी ज़रूरत है हमें। चलें उमर, और 2 मैच रह गए हैं, लेट्स होप कि पाकिस्तान जीत जाए। आपने हाथ उठा ली दुआ के लिए, अल्लाह करे अब हम जीत जाएं और जब वापस आती है टीम तो लेट्स सी कि वो बड़ी सर्जरी जो कहा जा रहा है वो क्या होती है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस उमर। थैंक यू। और अब आई डोंट थिंक कि आज आपका भी और कुछ मूड है कहने का कि आप काफ़ी होपलेस लग रहे हैं। 2 मैचेस हैं, हम जीत भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हम वर्चुअली तो बाहर ही हैं। चले लेट्स होप फॉर द फ्यूचर क्या होता है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी व्यूअर्स, आप भी ज़रूर अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है, ये जो बड़ी सर्जरी के बारे में कहा जा रहा है, सर्जरी में कौन इन होना चाहिए और कौन आउट। टिल देन अल्लाह हाफिज़।